अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ुहा मीडिया चैनल को देखने वाले तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। ये वाक़या एक मेहनती, ईमानदार और गरीब मज़दूर का है। ये मज़दूर रोज़ाना बड़ी मेहनत और लगन के साथ मज़दूरी करता है। जिसके यहाँ ये मज़दूरी करता है वो शख्स इसको वक्त पर मज़दूरी नहीं देता, बल्कि इसको बुरा भला कहता है, डांटता है। एक दिन ये मज़दूर मज़दूरी कर रहा होता है, इसका बेटा इसके पास आता है और आकर कहता है, अब्बा जान मेरे साथ घर चलिए, मैंने आपको कुछ दिखाना है। मज़दूर कहता है, बेटा मैं अपनी मज़दूरी तो ले लूँ। वो शख्स मज़दूर को उसकी मज़दूरी देने से इनकार कर रहा होता है और बुरा भला कहता है। मज़दूर का बेटा कहता है कि अब्बा जान छोड़िए, इससे अल्लाह पूछेगा। वो अपने वालिद को अपने साथ घर ले जाता है और कहता है कि अब्बा जान हमारी ज़मीन में से खुदाई करते वक़्त ये ख़जाना निकला है। वो मज़दूर ख़जाना देखता है। उसका बेटा कहता है कि अब्बा जान इस ख़जाने के आने के बाद आपको अब मेहनत मज़दूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम अब पहले से अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अच्छे तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो ईमानदार मज़दूर अपने बेटे से कहता है कि बेटा जिस ज़मीन से ये ख़जाना निकला है, मैंने उस ज़मीन के मालिक को सिर्फ ज़मीन के पैसे दिए थे, इस ख़जाने के पैसे नहीं दिए थे। लिहाजा ये ख़जाना मेरा नहीं है, ये उस ज़मीन के मालिक का ख़जाना है। उसका बेटा मज़दूर को समझाने की कोशिश करता है कि अब्बा जान हमने उससे ज़मीन खरीद ली है, अब ये हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन से जो कुछ निकलता है वो हमारा है। मज़दूर कहता है, बेटा मैंने उस आदमी को, उस ज़मीन के मालिक को सिर्फ ज़मीन की कीमत दी थी, इस ख़जाने की कीमत नहीं दी थी। चलो उस ज़मीन के मालिक के पास चलते हैं। दोनों बाप बेटे उस ज़मीन के मालिक के पास जाते हैं। वो ज़मीन का मालिक मिलता है। वो मज़दूर उस ज़मीन के मालिक से कहता है कि ये आपकी ज़मीन से ये ख़जाना निकला है, ये आपका ख़जाना है, इस ख़जाने के मालिक आप हो। मैंने जब आपसे ज़मीन खरीदी थी सिर्फ ज़मीन के आपको पैसे दिए थे, इस ख़जाने के पैसे नहीं दिए थे। वो ज़मीन का मालिक कहता है कि मैंने आपको ये ज़मीन बेच दी है, लिहाजा मेरी ज़मीन से जो मैंने आपको बेची थी उससे जो कुछ भी निकलता है वो आपका है। आप मुझे ये ख़जाना ना दें, ये ख़जाना आपका है। वो मालिक कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, ये ख़जाना देकर मुझे मज़ीद गुनहगार ना करें। वो मज़दूर कहता है, ना ना ये आप ही का ख़जाना है। दोनों के अंदर बहस मुबासा चल रहा होता है। बेटा ये सारा मामला देख रहा होता है, सुन रहा होता है। फिर दोनों से कहता है कि आप मेरी एक बात मानिए कि हम इसका फैसला काजी साहब के पास जाकर करते हैं। जो फैसला काजी साहब करेंगे हमें वो मंजूर होगा। दोनों कहते हैं ठीक है, हम काजी साहब के पास जाकर इसका फैसला करवाते हैं कि ये ख़जाना किसका है। मज़दूर अपने पास रखे या ज़मीन का मालिक वो अपने पास रखे। दोनों काजी साहब के पास चले जाते हैं। काजी साहब को बात बता देते हैं। ज़मीन का मालिक कहता है, काजी साहब मैंने ज़मीन अपनी इसको बेच दी थी, अब इस ज़मीन से जो कुछ भी निकले वो इसी का है, मेरा नहीं है। मज़दूर कहता है कि मैंने इससे ज़मीन खरीदी थी, सिर्फ ज़मीन को इसको पैसे दिए थे, मैंने इसको ख़जाने के पैसे नहीं दिए थे। अब मेरी ज़मीन से ख़जाना निकला है
उसका मालिक यही है, मैं जमीन का मालिक हूं। काजी साहब दोनों की बात सुनने के बाद कहते हैं कि मुझे ये बताइए, क्या आप दोनों की औलादें हैं? मजदूर कहता है कि जी हाँ, मेरा ये बेटा है। और वो जमीन का मालिक कहता है कि मेरी एक बेटी है। काजी साहब कहते हैं मैं एक फैसला करने लगा हूं, क्या तुम दोनों को वो मेरा फैसला मंजूर होगा? दोनों कहते हैं कि जी हाँ काजी साहब, हम दोनों ने आपके फैसले को कबूल करना है। वो कहता है कि मैंने ये खजाना आप दोनों इस्तेमाल नहीं करते, मैंने ये फैसला किया है कि ये खजाना आप दोनों की औलादें इस्तेमाल करें। लिहाजा मजदूर के बेटे का उस जमीन के मालिक की बेटी से मैं रिश्ता करता हूं, निकाह करवाता हूं। तुम इस तरह दोनों का एक दूसरे के साथ निकाह कर दो, फिर ये खजाना वो दोनों इस्तेमाल करते रहेंगे। दोनों को ये फैसला मंजूर होता है। काजी साहब भी ये फैसला सुना के चले जाते हैं। वो दोनों खुशी खुशी ये फैसला सुनने के बाद अपने घर लौट रहे होते हैं। वो मजदूर जिसके यहाँ मजदूरी करता है, वो शख्स रोता हुआ इन सब के पास आता है और आकर कहता है कि मेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं, मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, उसको कैंसर हो गया है, आप मेरी मदद कीजिए। वो मजदूर का बेटा इस मालिक की सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अब्बा जान, मैंने कहा था ना कि इससे अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ने इसको सजा दे दी है, अल्लाह ने इससे पूछ लिया है। वो सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसको पैसे देते हैं कि जाओ जाकर अपनी बीवी का इलाज करवाओ। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हम किसी के साथ जुल्म ना करें, हम किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। उस मालिक ने मजदूर के साथ जुल्म किया, मजदूर मजलूम था। अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूम का ऐसा साथ दिया कि उसकी जमीनों से खजाना निकाल दिया और उस मालिक को जिसके यहाँ ये मजदूर मजदूरी करता रहा, उसको ऐसी सजा दी कि उसकी बीवी को बीमार कर दिया। आखिरी वक्त के अंदर वो लोगों से भीख मांगता रहा। हमें भी चाहिए कि किसी का हक ना खाएं, किसी के साथ जुल्म ना करें, किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।